देश एक विडंबना में घिरता जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को कहीं न कहीं दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में जो दल हैं, जो अपने आप को कहीं गठबंधन और कहीं महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, ये दोनों शामिल हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो या कांग्रेस के साथ चल रहे महागठबंधन की तैयारी। अभी जिस तरह से महागठबंधन की बैठक बिहार में होने जा रही है, तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन की बैठक होगी, महागठबंधन का घोषणा होगा। तो मैं महागठबंधन घोषणा करने वालों से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूछना चाहता हूं कि आप जरूरत होता है महागठबंधन करते हो, लेकिन जनता के लिए, जनता के जो शोषित दलित वंचित वर्ग हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने संविधान में काफी कुछ किया, उनको आगे लाने के लिए महागठबंधन क्यों सो जाता है? जब उस समाज पर अन्याय होता है तो बिहार की सरकार क्यों सो जाती है? चाहे वो राकेश पासवान की हत्या हो, मुन्ना पासवान की हत्या हो, या दर्जनों इस बिहार में हत्याएं हुई हो। बिहार में डीएम की हत्या हुई हो, दर्जनों नरसंहार हुए, उस नरसंहार के आयोग को क्यों बंद कर दिया गया? उस नरसंहार में सारे लोग बरी हो गए, हमारा दर्जनों सैकड़ों परिवार हमारा छत बिछत हो गया, शोषित दलित वंचितों का कोई नाम लेवा नहीं रहा। तो ये जो महागठबंधन करने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी उनसे पूछना चाहती है कि आप जनता के हित में महागठबंधन कर रहे हो या अपने हित में करना चाहते हो? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बिहार के अंदर भी तैयार हुई है, 40 सीट पर लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़कर अपनी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बिहार इकाई संकल्प ले चुका है और संकल्प लेकर बिहार से दर्जनों सांसद बनाकर लाल किला पर न गठबंधन का झंडा फहरेगा, न महागठबंधन का, बहुजन समाज पार्टी का झंडा अपनी मायावती बहन से फहराने के लिए, नीलामय भारत करने के लिए, बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब बहुजन समाज पार्टी का एक एक परिवार का सदस्य कसम खा चुका है, संकल्प ले चुका है कि हम अपनी बहन को दिल्ली की गद्दी पर बैठा करके ही दम लेंगे। न गठबंधन चलेगा, न महागठबंधन चलेगा। ये दोनों गठबंधन ठगबंधन, ये दोनों जनता को ठगने का काम किया है और इस बार इसीलिए बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से बिहार ही नहीं पूरे भारत में मजबूती के साथ लड़कर और भारत की सरकार, केंद्र में अपनी सरकार बना करके बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को लागू करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और जहाँ किसी पर अन्याय नहीं होगा, किसी शोषित दलित वंचित पर अन्याय नहीं होगा। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं कि बीजेपी को जिताना चाहते हैं? क्योंकि 23 जून वाली बैठक में आपको 23 जून की बैठक जो है, अगर ये बैठक जनता के समझौतों के साथ जनता के लिए हुआ होता है तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों के हित में अगर बैठक होता, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले वहां। लेकिन ये बैठक तो कुछ लोग हैं जो दिल्ली की गद्दी पर चाहते हैं कि हम बैठे। बिहार संभल नहीं रहा और ये चाहते हैं कि हम दिल्ली की गद्दी संभाल।
तो कैसे हम उनके साथ हो जाए? बिहार में सैकड़ों शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हुए, दर्जनों नरसंहार हुए, लेकिन नरसंहार में सबको छोड़ने वाले, जिलाधिकारी डीएम की हत्यारे को छोड़ने वाले के साथ हम कैसे बैठ जाए और कहते कि नहीं हम जनता हित में हैं? जनता के अहित के साथ, शोषित दलित वंचितों के लोगों के साथ खिलवाड़ जो कर रहा है, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठ सकती। हमारे प्रभारी साहब हैं, ये भी राजीव मेघाकर साहब कुछ बोलना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक संपूर्ण देश में है। बहुजन समाज पार्टी की ऑफिस पूरे देश में है, सभी राज्य की राजधानी में है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन आदर्श को पूरा करने के लिए और जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया, परम पूज्य मान्यवर कांसी राम साहब के कारवां को मंदिर तक ले जाने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुजन समाज पार्टी कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी करती, क्योंकि हमारे लीडर माननीय बहन जी का ऐसा कहना है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित जो भारत देश का संविधान है, उसको लागू करना बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, शोषण, अत्याचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं न होना, जो बेसिक जरूरतें हैं वो भी अभी तक पूरे देश में पूरी नहीं हो पाई। आज से 38 साल पहले 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी, ये बात समझने योग्य है। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी केंद्र में रही, सभी प्रदेशों में रही। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता की जरूरतों को पूरा नहीं किया। माननीय कांसी राम साहब ने माननीय बहन जी को साथ में, एक महिला लीडर को साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी बनाई। सिर्फ इसीलिए बनाई कि इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित पीड़ित लोग हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक अकलियत लोग हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी में आ सके, वो सुविधाएं प्राप्त कर सके, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो सके। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई। आज 2023 है, अगले वर्ष 2024 का चुनाव है। माननीय कांसी राम साहब की शिष्या हमारी लीडर माननीय बहन जी रात दिन प्लानिंग करती हैं। हम लोगों को लखनऊ कभी बुलाती हैं, कभी दिल्ली बुलाती हैं। अन्य नेताओं का तरीका हो सकता है रोड पे जाकर के चीख पुकार करना, रोड पे जाकर के जनता को परेशान करना, रोड जाम करना, ये दूसरे नेताओं का तरीका हो सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता प्लानर हैं और प्लान बना करके सघन कार्य करती हैं। सुबह से लेकर के रात तक कैडर देती हैं, अपने पदाधिकारियों को समझाती हैं, तैयार करती हैं, मेंटली प्रिपेयर करके उनको जिलों में, राज्य में भेजती हैं और वो लोग बीएसपी को मजबूत करते हैं। इसीलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, जिन विपक्ष की बात या महागठबंधन की बात हमारे मीडिया बंधु लोग करते रहते हैं, जिसमें इधर बिहार की बात करें तो जिसमें राजद हो सकती है, जेडीयू हो सकती है, उनके जैसी और छोटी छोटी पार्टियां हो सकती हैं। आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो समाजवादी पार्टी हो सकती है। इनके नेताओं ने अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनाया, उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं स्थापित किया? वो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को नहीं ले जा पाए क्योंकि वो मात्र कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, मात्र धन कमाने की लड़ाई लड़ते हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन देश की समस्या को ध्यान में रख करके, देश की समस्या को दूर करने के लिए माननीय कांसी राम साहब ने और बहन जी ने बीएसपी बनाई और उसको देश के कोने कोने में ले जाने का काम किया। तो अगर आज 2024 के चुनाव की बात किया जाए, अरे भाई, जिसकी पार्टी पूरे देश में होगी वो प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बने तो ठीक है। जिसकी पार्टी ही
किसी बिहार के कुछ जिलों में शिफ्टी हुई है। जैसे मैं यहाँ राजद और जेडीयू की ही बात करूं, पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी नहीं है। किसी जिले में सीटें जीते हैं, किसी जिले में सीट नहीं जीते हैं। पूरे प्रांत में उनकी पार्टी नहीं है, बिहार के भी पूरे प्रांत में नहीं है। अलग अलग दल जो है अलग अलग क्षेत्र में है, स्थापित है। तो फिर वो कैसे बात कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट उनको प्रधानमंत्री का सटीक दावेदार हो सकता है? इसलिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को डिफीट दे तो उनको बहन जी की शरण में जाना चाहिए। बहन जी को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बहन जी आप एक दलित नेता भी हैं और पूरे देश में SC ST का बड़ा वोट बैंक है। हम OBC समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग आपको अपना नेता मानते हैं। हम आपको देश का PM बनाना चाहते हैं, हम आपका साथ देना चाहते हैं। अगर ऐसी रणनीति ये लोग बनाए तो बीजेपी को रोका जा सकता है, देश में एक बड़ी राजनीति खड़ी की जा सकती है। अदरवाइज ये लोग कुछ करने वाले नहीं। मतलब आप लोगों को पूछा नहीं गया है? यह पूछने की बात नहीं है, पूछने की बात नहीं है कि हमें नहीं पूछा गया है। हम उस प्लेटफॉर्म पर जहां दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, शोषित दलित वंचितों के साथ अत्याचार होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो सकते। बहुजन समाज पार्टी वहां नहीं जा सकती। अब तो कह ही रहे हैं कि अगर हमारे ये बहन जी को नेता मान लिया जाए तो हम चलेंगे साथ हमारे में। प्रभारी साहब को कहना है कि अगर ये लोग चाहते हैं तो हमें कहें। हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपको नेता मानने के लिए तैयार हैं। अगर ये आकर के हमें नेता मान लेते हैं तो हमें उस पर आपत्ति नहीं है। हमारे बहन जी को नेता मान लेते हैं, उस पर आपत्ति नहीं है। महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी संविधान की बात कर रहे हैं, आप लोग भी संविधान की बात कर रहे हैं। जब ये हमारी की बात कर रहे हैं तो आखिर दलितों की कौन है? जब हमारी बहन जी को अपना नेता मानेंगे तो बहन जी के पॉलिटिकल जो नॉर्म है, जो बहन जी का सिद्धांत है, बहन जी जुर्म अत्याचार को बंद करेंगे। बहन जी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आगे आएंगे। जो देश को जरूरत है, जनमानस को जरूरत है, वो बहन जी इनसे मनवाएंगी, इनसे करवाएंगी, यदि ये बहन जी की शरण में जाएंगे। ऐसा हम लोगों का मानना है। बहन जी के मंदिर जो है आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन दलित समाज से आप नहीं जुड़े। जब कोई बोलेगा बुलाएगा तब आप उसके साथ मिलिए, लेकिन कहा जा रहा है कि दलित के साथ आप नहीं। अगर दलित के साथ आप होते हैं तो ये बात आप ही बोल। सिर्फ दलित नहीं, इस देश में दलितों के जैसे जितनी जातियां हैं जो पिछाड़ी गई हैं, जो सताई गई हैं, उन सब की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। उन सब के लिए हमारी बहन संघर्ष कर रही है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।